सेवा को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आए पार्टी के हमारे बड़े बुजुर्ग हरिशरण तिवारी जी तमाम आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आए हुए सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस हमें लड़ाई लड़ने के बाद देश को आज़ादी मिली। सन 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया। तब से हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के शहीदों ने बहुत इस दिन के लिए बलिदान दिए, जिसको हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अन्य मौके पर भी याद करते हैं, जिसमें से भगत सिंह जी थे। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान हमारे आने वाली पीढ़ी और हम कोई भूल नहीं सकते हैं। तो फांसी दी गई 31 मार्च 23 मार्च 2031 को 23 मार्च 1931 को तो उनसे भगत सिंह को अपने देश के प्रति ऐसी वेदना थी कि जब उनको फांसी के लिए ले जा रहे थे तो उस समय उनसे पूछे, उनके जो साथी थे वो कहे कि भगत सिंह आप वो सिख धर्म से आते थे, तो उनके साथी बोले कि वाहेगुरु का नाम ले लो, ईश्वर का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, अब तुम्हें इस धरती पर मतलब लास्ट समय चल रहा होगा। तो बोले कि मैं वो ईश्वर को, भगवान वो वाहेगुरु को इस समय याद नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा पूरा जीवन उनके विरोध में गया। हम उस ईश्वर को नहीं मानते हैं कि इतनी भूखमरी, गरीबी इस देश की उस ऐसी परिस्थिति थी अंग्रेजों की वजह से कि वो देख करके विचलित थे। 23 बरस के नौजवान और इतनी अपने देश से प्यार, अपने धरती से प्यार कि वो ईश्वर को भी उलाहना देती है कि अगर ईश्वर है तो इस धरती पर गरीबी क्यों है, इस धरती पर ऐसे लोग क्यों रहते हैं। ईश्वर है तो ईश्वर सबको वो करेगा, उनकी भावना थी। उनका नारा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम एक दिन आज़ाद होंगे, हम एक दिन आज़ाद होंगे। उनके ज़िंदगी में तो वो आज़ादी का दिन नहीं मिला, लेकिन उनकी बलिदान से हम धन्य हैं कि हम आज़ादी का दिन
देख रहे हैं, जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और आज़ादी के 75 बरस बीत गया और भगत सिंह का वो सपना कि गरीबी से हमारा भारत मुक्त हो, अभी तक नहीं पूरा हुआ है। और अभी तक जितनी सरकारें गई जो चल रही हैं, इनके पास ये व्यवस्था नहीं है ताकि वो देश को गरीबी से ऊपर कर सके, हर किसी के हाथ में रोजगार दे दे। भगवान राम को स्थापना किए हैं, बहुत खुशी की बात है। भगवान जो सत्ता में है इनको सद्बुद्धि दे। 9 बरस बीत गया इस सरकार को भी। यह सरकार भी 9 बरस में पहली बार ये सुना हूं कि उत्तर प्रदेश में 50-60 हजार पुलिस की भर्ती निकाला है। वो भी सफल करें, कम से कम इतनी सफल होने तो बच्चे, आम गरीब घर के बच्चे 1500 रुपये ले करके एक भर्ती का फार्म भरते हैं, कई हजार रुपये लग जाता है उनका जाने आने का है। और वो उम्मीद में जाते हैं कि भर्ती होगी, लेकिन जब माइंड मौका आता है तो उस समय भर्तियां भी कैंसिल हो जाती है। धक्के खा रहे हैं बच्चे, परेशान हो रहे हैं कि हमें काम मिले, हमें रोजगार मिले। और ऐसी स्थिति में इन सब मुद्दों को ढकने के लिए भगवान के नाम पर राम 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 करते हुए मेरा बार बार ये भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो कि इस देश में जो आम जन का मांग है उसका बातें हो। अभी ये राम राम करेंगे, थोड़े दिन के बाद जब चुनाव आएगा तो इतना एग्रेसिव मूड में हो जाएंगे कि धर्म के आगे सारी बातें धरी की धरी रह जाती है। कोई विकास की बात नहीं होती है। जबकि सरकार बनती है वो धर्म से अलग हट करके सरकार का काम होता है देश की आम जनता सबके लिए काम करने को, सबके हाथ में रोजगार हो, सबके रोटी रोजी का व्यवस्था हो, सबका आवास हो, सबके सर पे छत हो। कहीं रोड के नाम पर बस्तियां उजाड़ दो, कहीं राम के नाम पर बस्तियां। अभी वहीं पर मैं अयोध्या का ही सुन रहा था कि जो लोग वहाँ रास्ता बनाने के नाम पर, कॉरिडोर बनाने के नाम पर जो वहाँ की बस्तियां उजाड़ दी, उनको छत नहीं दी। राम जी को छत मिल गया, भगवान खुश हुए, उनको छत मिल गया। लेकिन जो उनको उजाड़े उनको बसाने का किसका काम है? उनकी क्या गलती थी? उनको तो कम से कम वहाँ दे देते, वो भी अभी रो रहे हैं। तो ये देश की स्थिति है। और इस राम जाल में देश के आम मुद्दा दबाया जाता है और चुपके से पूंजीपतियों को सरकार मदद कर देती है। बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनको जब सरकार मदद कर देती है तो वो आड़े हाथ से सरकार के पैसा लेकर के बड़े बड़े सैटेलाइट लगा देते हैं, बोलते हैं कि हम आपका फोन फ्री में चलाएंगे, हम किसी से पैसा नहीं। जियो वाला ऐसे ही बोला था, वो हम पैसा नहीं लेंगे। थोड़े दिन फ्री में चलाए, फ्री में चलाते चलाते 7500 रुपये लेने शुरू किए। आज के डेट में 700 रुपये 800 रुपये महीने का दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं। और वो पूंजीपति जो इधर से पैसा सरकार दे के मदद करी है, वही पूंजीपति इन लोगों को चुनाव में मदद कर देते हैं। और जो जनता का मुद्दा होता है वो दबा का दबा रह जाता है, हम रोते गाते फिरते रह जाते हैं और इनको चुनाव में मदद कर देते हैं। तरह तरह से सारी बातें दब जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी को गठन हुआ है। हम किसी पूंजीपति के पार्टी नहीं है।
और हम जनता के काम करने के उद्देश्य से शहीदों के बलिदान, शहीदों के संघर्ष से प्रेरित होकर अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी का गठन किए हैं। और आप सब इसको सहयोग करके, इसके विचार को समझ करके और मदद करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।